हर हर महादेव। आज की यात्रा उन लुम्पेश्वर की है जिनकी कथा म्लेच्छों के आतंक की ओर संकेत करती है। स्कंद पुराण अवंती खंड के अनुसार लुम्पाधिक राजा को ब्राह्मण से युद्ध करने की इच्छा जागृत हुई। राजा ने सामग नामक मुनि के पास में एक कामधेनु गौ माता को देख करके गौ माता को प्राप्त करने की इच्छा जागृत की। सामग मुनि द्वारा मना करने पर राजा लुम्पाधिक ने उस ब्राह्मण की मुनि की हत्या कर दी। उन्हें ब्रह्म हत्या का उनको दोष लगा। ब्राह्मण पुत्र ने उनको कोड़िया होने का आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम कोड़िया हो जाओ, अपने पिता के तुमने हत्या की है, तुम्हें कोड़ फूटेगी। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे स्थिति ऐसी है। तो भगवान देव मुनि नारद जी भगवान प्रकट हुए। नारद जी भगवान ने उनको कहा कि क्या अवंतिका के महाकाल वन के अंदर जा कर के आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपकी कोड़ वगैरह सारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में राजा लुम्पाधिक पूरी सेना के साथ में यहाँ पर आते हैं और भगवान लुम्पेश्वर का पूजन पाठ करते हैं। उसी दिन से इनका नाम लुम्पेश्वर महादेव नाम पड़ा है। किसी समय यह देश म्लेच्छों से भरा हुआ था। उसी समय लुम्पाधिप नामक एक राजा हुआ था। लुम्पेश्वर की कथा एक ऐसे दौर की बात रखती है जहां म्लेच्छों की भरमार हो गई है और सनातन धर्म पीड़ित हो रहा है। वैदिक संस्कृति कुचली जा रही है। यह कथा भले ही किसी और कल्प की हो, लेकिन इसी कल्प में पिछले 1000 साल में भारत ने बहुत कुछ भोगा है। हम देख सकते हैं कि क्या गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने का दुस्साहस किया, तो राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वहाँ पर मीर बाकी ने, जो कि बाबर का सेनापति था, उसने मंदिर को और अयोध्या को नष्ट करने की भूमिका निभाई। और भी तमाम जगहों पर मूर्तियाँ भग्न कर दी गईं। कितने ही ऐसे क्षेत्र भी रहे जहाँ उत्सवों में शंख और घंटों का स्वर करने में भी लोग डरते थे। इवन हम ध्यान दें कि स्वाध्याय के जो उच्च स्वर थे, पाठ थे, वो भी बाधित होने लगे थे और लोग भयभीत होकर उनको सार्वजनिक पाठ करने से डरते थे। यही उज्जैन में महाकाल मंदिर और 84 महादेव मंदिरों को कितनी ही बार तोड़ने का प्रयास किया गया। बस हमारी आस्था है, उसकी शक्ति है, जो बार बार हमें गिरकर भी उठाती रही है। वो तोड़ते गए और हम जैसे संभव हुआ अवसर मिलते ही हम उसको फिर बनाते गए। ये राजा लुम्पक इंद्र के समान पराक्रमी था। इसकी विशाला नाम की प्रिय रानी थी, जो कि यौवन तथा रूप लावण्य से युक्त थी। इस राजा ने एक बार युद्ध के लिए ब्राह्मणों से पूछा कि किससे युद्ध करना चाहिए। उन्होंने एक सामग विप्र का पता दिया। राजा म्लेच्छ, तुषार, लुम्प, बर्बर, गहलव, श्रगण तथा क्रूर दस्युओं के साथ युद्ध हेतु तो समग्र विप्र के स्थान की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने विप्र का आश्रम घेर लिया। यद्यपि राजा आक्रमण के लिए आया था, किंतु उन मुनि ने मधुपर्क तथा विष्टर द्वारा उसका यथाविधि सत्कार किया। लुम्पेश्वर महादेव से संबंधित स्कंद पुराण में जो कथानक प्राप्त होता है, वहां राजा लुम्प ऋषि के मुनि के आश्रम में आता है, ऐसा वर्णन है। वो जब वहां आता है तो ऋषि अपने आचार के अनुगुण ही व्यवहार करता है और राजा को मधुपर्क देता है। अब यह जो मधुपर्क है, इसे जानना बहुत जरूरी है। शुक्ल यजुर्वेद के पारस्कर गृह सूत्र में प्रथम कांड में मधुपर्क की चर्चा आती है। जैसा हम आजकल लोगों के किसी अतिथि के घर आने पर उसे जलपान कराते हैं, पानी पिलाते हैं, कुशलक्षेम पूछते हैं, चाय पिलाते हैं,
ठीक उसी प्रकार पुरा काल में मधुपर्क दिया जाता था। मधुपर्क 3 वस्तुओं के सम्मिश्रण से बनता था, दधि, मधु और घृत। दही, शहद और घी, इन तीनों का सम्मिश्रण कांसे के पात्र में करके, तत्काल करके उसे कांसे के पात्र से ढक करके और फिर मधुपर्क का भक्षण कराया जाता था। मधुपर्क देने का मतलब है कि विशिष्ट प्रकार का सम्मान किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर किसी को मधुपर्क दे दिया जाएगा। पारस्कर गृह सूत्र में आचार्य ने स्पष्ट किया है, षडर्घ्या भवन्त्याचार्य ऋत्विक वैवाह्य राजा प्रिय स्नातक इति। अर्थात ये जो मधुपर्क है ये 6 प्रकार के लोगों को ही दिया जा सकता है। ये 6 प्रकार के अर्घ्य लोग होते हैं, पूजनीय सम्माननीय लोग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आचार्य, जिन्होंने उपनयन कराया है। ऋत्विक, जो कि श्रौतादि कर्मों में होता, उद्गाता, अध्वर्यु इत्यादि भूमिकाओं में रहते हैं। वैवाह्य, अर्थात जिसका विवाह होने वाला है, इसलिए वर को विवाह होने के पूर्व में मधुपर्क दिया जाता है। राजा, जो भी जिसका अभिषेक हुआ है और राजा की पदवी पर आसीन है, ऐसा अभिषिक्त क्षत्रिय। प्रिय, अर्थात मित्र और स्नातक। स्नातक 3 प्रकार का बताया गया है, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक। इन 3 प्रकार के स्नातकों को मधुपर्क दिया जाता है। स्नातक का तात्पर्य क्या है? तो कहा कि वेदम समाप्ति स्नायात, जब आचार्य जी कह दें कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, या तुमसे जो अपेक्षित था या तुम्हारी जो ऊर्जा थी, तुम्हारे अंदर जो ग्रहण की क्षमता थी, उसके अनुकूल तुमने ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में जब आज्ञा और इसे समावर्तन की मिल जाती थी, तो उसके अंगभूत जब वो स्नान करता था, तो इस प्रकार का समावर्तन के अंगभूत किया हुआ स्नान वाला व्यक्ति कहलाता था स्नातक। तो ऐसे त्रिविध स्नातक, जिसने अपने व्रत को पूर्ण कर लिया है, अथवा जिसने अपनी विद्या को पूर्ण कर लिया है, अथवा विद्या और व्रत दोनों में पारंगत हो गया है, और आचार्य जी ने आज्ञा दे दी है कि अब तुम्हें समावर्तन में सम्मिलित हो जाना चाहिए, तो उसके अंगभूत जो स्नान कर लेते, ऐसे स्नातक। तो इस प्रकार के ये 6 लोगों को ही मधुपर्क दिया जाता था। मधुपर्क में द्रव्य क्या होता था वो मैंने बता ही दिया है। अब इसके साथ में वह दिया कैसे जाता था, तो इसमें विष्टर एक पारिभाषिक शब्द आया है। कहा कि दर्भ कूर्च जो होते हैं, कुशा का ही एक प्रकार दर्भ है, उसमें 25 दर्भ के माध्यम से बनने वाला यह विष्टर होता था। एक विष्टर बैठने के लिए दिया जाता था, एक विष्टर पैर रखने के लिए दिया जाता था, क्योंकि किसी को मधुपर्क देने के लिए सीधे मधुपर्क के लिए कटोरी कांसे की नहीं दे दी जाएगी। वहाँ पर सर्वप्रथम उसको बुलाया जाएगा, उसको आसन दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अब हम आपका सत्कार करेंगे। उसके अंगभूत उसको उसके हाथ धुलाने के लिए, उसके पैर धुलाने के लिए जल की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वह जो पैर है वह एक दूसरे आसन पर रखा जाएगा, जो कि वह भी दर्भ से बना हुआ होगा, और वह 25 कुशाओं से बनने वाला जो आसन है उसके लिए विष्टर की पारिभाषिक संज्ञा है। यह लुम्पेश्वर महादेव के कथा प्रसंग में जानना अत्यंत प्रासंगिक है। मुनि जब सत्कार कर रहे थे, तभी राजा की दृष्टि विप्र की होमधेनु पर चली गई। राजा ने वह होमधेनु अपने लिए मांगी, किंतु मुनि ने मना कर दिया। राजा के अभिमान को इससे ठेस पहुंची और उसने आश्रम का विध्वंस कर उस होमधेनु का बलपूर्वक हरण कर लिया। संपूर्ण तपोवन उजाड़ दिया गया। ब्राह्मण मुनि ने इस संपूर्ण दृश्य को प्रत्यक्ष देखा, किंतु वे कर ही क्या सकते थे। लेकिन जब आश्रम छोड़कर न जाना चाह रहे गाय और बछड़े को हाँकने के लिए राजा उन पर कठोर प्रहार करने लगा, तो मुनि की आत्मा हो पड़ी। वे राजा को रोकने सामने आ गए और बोले कि राजन, ऐसा दुस्साहस मत करो। लेकिन मदांत राजा लुम्प स्वयं दुष्ट तो था ही, और साथ ही वह चारों ओर से दुष्टों से ही घिरा हुआ था। उसे मुनि का टोकना तनिक भी न भाया और बाण वर्षा करके उसने
उस निरीह मुनि का शरीर विदीर्ण कर डाला। मरते समय वे मुनि अनाथ की भांति बारंबार हा पुत्र कहकर आर्तनाद करते रहे, किंतु अनसुनी देता हुआ राजा उन्हें मृत्यु मुख में छोड़कर वहां से चल दिया। जब मुनि का पुत्र वन से समिधा लेकर आश्रम में पहुंचा तो उसने अपने पिता को मृत पाया। अपने निरपराध पिता को निष्प्राण देखकर वह विलाप करने लगा और कहने लगा कि किस पापी ने यह घृणित कर्म किया है। मेरे पिता कोई युद्ध नहीं कर रहे थे, वे वृद्ध भी थे। फिर कौन सा वह पातकी था जिसने सैकड़ों तीखे बाण इस वृद्ध मुनि के शरीर में बींध दिए। करुणा से भरकर विलाप करते करते जब बहुत काल बीत गया तो उसने अपने पिता का विधिवत अंतिम संस्कार किया। अग्निक्रिया के पश्चात क्रोध से भरे हुए उस मुनिपुत्र ने अपने कांपते हुए हाथों में जल लिया और राजा लुम्पक के लिए भयानक शाप दे दिया। मुनिपुत्र ने कहा कि स्वधर्म में निरत मेरे पिता को जिस भी महापापी ने बाणों से बींध डाला है वह दुराचारी शीघ्र ही कुष्ठ रोगी हो जाए। लुम्पकेश्वर की कथा में सज्जन और दुर्जन के चरित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। राजा लुम्पक बर्बर, म्लेच्छ और दस्युओं को साथ लेकर आगे बढ़ा। उसका उद्देश्य तो उस सामग विप्र से लड़ना ही था। फिर भी विप्र ने राजा के आगमन पर अतिथि सत्कार के अनुकूल सभी प्रकार से पारंपरिक स्वागत किए, किंतु दुष्ट राजा ने विप्र की गाय का हरण करना चाहा और विरोध करने पर उनका वध कर दिया। एक और सज्जन होते हैं जो अपना बुरा भला न सोचकर आगे वाले का भी भला करते हैं। दूसरी ओर दुर्जन हैं जो भला करने वाले के साथ भी बुराई करते हैं, और वह भी नृशंसता के साथ। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण बिल्कुल अबोध थे और स्वयं से शत्रुता लेकर लड़ने वाले आ रहे राजा के विषय में उनको पता भी ना चला होगा, पर उनकी सज्जनता ने दुष्ट को भी अतिथि ही माना। लेकिन राजा तो पहले ही मन में शत्रुता पालकर आया था। उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। मरने वाले विप्र का बेटा परशुराम जैसा सामर्थ्यवान भी नहीं था जो कि स्वयं शत्रु का वध कर सके, किंतु उसके ब्रह्म तेज, उसकी तपस्या से निकले श्राप ने राजा को उनके पाप का दंड दे ही दिया। कोई भी पापी यह कभी ना सोचे कि पाप करके वह अपनी शक्ति के बल पर सदैव सुरक्षित बना रह सकता है। यहाँ मुनिपुत्र के शब्द बता रहे हैं कि वह अपने पिता के हत्यारे को भी उसी प्रकार तड़पते हुए देखना चाहता है जैसे तीक्ष्ण बाणों की वेदना से मुनि का अंग अंग पीड़ित हुआ होगा। कुछ समय बीता और मुनिपुत्र के शाप के प्रभावी होते ही राजा लुम्पक कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर चलने फिरने में भी अक्षम हो गया। यह कुष्ठ अचिकित्स्य था, अर्थात उस समय इसका कोई उपचार नहीं था। वह इस पीड़ा से इतना अधिक दुखी था कि उसने कष्टमयी जीवन से निराश होकर मृत्यु का वर्ण करना ही उचित समझा। लुम्पक ने घिसटते हुए ही गिरी हुई सूखी टहनियों को एकत्र किया। वह चिता का निर्माण कर ही रहा था कि वहां नारद मुनि का आगमन हो गया। लुम्पक ने विधिपूर्वक उनका सत्कार किया और वह उनसे पूछने लगा कि हे देवर्षि, मुझे अकस्मात ही कुष्ठ रोग हो गया। इससे मुझे भयानक वेदना हो रही है और तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। औषधि लेने पर रोग और बढ़ रहा है। यह सब क्या है? यह क्यों हो रहा है? आप इसे कहिए, क्योंकि इस लोक और परलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। तब नारद ने ब्रह्मशाप का वह संपूर्ण घटनाक्रम सुना दिया। अपनी पत्नी के साथ लुम्पक ने नारद मुनि से प्रार्थना करी कि हे देवर्षि, बताइए कि यह घोर शाप कैसे नष्ट होगा। आप कोई तो उपाय बताइए ही। नारद ने कहा कि तुम महाकाल बन जाओ। वहां शिप्रा तट पर केशवार्क से पूर्व दिशा की ओर कुष्ठहर और सर्वसंपत्त कर लिंग
प्रतिष्ठित है। तुम वहां जाकर उसकी आराधना करो, तुम्हारे शरीर को पुनः कांति की प्राप्ति होगी। इतना सुनते ही लुम्पक अपनी पत्नी के साथ शीघ्र ही ऋषियों से सेवित महाकाल वन में पहुंच गया। क्षिप्रा से शोभित यह स्थान स्वर्ग के समान उत्तम था। लुम्पक ने उस विशिष्ट लिंग का दर्शन कर आराधना की और क्षिप्रा में स्नान किया। लिंग दर्शन के प्रभाव से वह शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त होकर दिव्य शरीर वाला हो गया। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा